नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क टू न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हर महीने 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक की मदद पा रही हैं। योजना का लाभ लाखों महिलाएं ले रही हैं। क्या मिथुन चक्रवर्ती होंगे बंगाल बीजेपी का चेहरा? अभिनेता ने खुद दिया जवाब। भाषा विवाद पर भी बोले। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने दुर्गापुर में आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने सनातनियों को एकजुट करने और भाजपा को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मिथुन ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए तैयार है और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मैदान में उतरना चाहिए। उन्होंने भाजपा का चेहरा मोदी जी और चिन्ह कमल फूल बताया। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को फर्जी मतदाता सूची तैयार करने के आरोपी मतदान अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने के मुद्दे पर दिल्ली तलब किया है। पंत को 13 अगस्त को शाम 5 बजे तक नई दिल्ली में निर्वाचन सदन ईसीआई के मुख्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है। ईसीआई ने पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची में अनियमितताओं के लिए 5 अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। नोएडा से पश्चिम बंगाल के लोगों ने किया पलायन, अफवाहों के चलते छोड़ा शहर, पुलिस बोली। 15 अगस्त की रूटीन चेकिंग नोएडा से पश्चिम बंगाल के कुछ निवासियों के पलायन की खबर है। गुड़गांव में कथित बांग्लादेशी उत्पीड़न की अफवाहों के चलते सरफाबाद की झुग्गियों से कुछ लोग चले गए। पुलिस ने कोई अभियान नहीं चलाया है। कुछ लोग डर के कारण इलाका छोड़ रहे हैं। चुनाव आयोग के आदेश को ममता सरकार ने नकारा। अधिकारियों को नहीं किया गया निलंबित। बंगाल सरकार और भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के बीच मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर टकराव बढ़ गया है। राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 5 अधिकारियों को निलंबित करने के बजाय केवल 2 अधिकारियों को सक्रिय चुनावी ड्यूटी से हटा दिया है। रेड रोड पर दिखेंगी मातृभाषा का गौरव और बंगाल की संस्कृति की झलकियां। कार्यक्रम में पहाड़ से लेकर सागर तक बंगाल की सांस्कृतिक विविधता को गीत, नृत्य और झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इसका रिहर्सल सोमवार से रेड रोड पर शुरू हो चुका है। इस राज्य के स्वास्थ्य विभाग में निकली बम्पर वैकेंसी। 8,000 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन के करीब 1 साल बाद स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी निकली है। राज्य स्वास्थ्य विभाग में 8,000 रिक्तियों को भरने का फैसला किया गया है। नोएडा में फर्जी थाना चलाने वाला कोलकाता में चला रहा था। इंटरपोल दफ्तर टीएमसी से निकला लिंक। नोएडा के सेक्टर 70 में एक फर्जी इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन और आईबी ऑफिस का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड पश्चिम बंगाल का एक पूर्व टीएमसी नेता है। आरोपी के खिलाफ बंगाल में भी कई मामले दर्ज हैं और वह वहां से भागकर नोएडा आया था। टीएमसी के स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या। पार्टी ने बीजेपी और सीपीएम पर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में टीएमसी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाके में तनाव फैल गया है। टीएमसी ने हत्या के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि बीजेपी का दावा है कि यह तृणमूल के आंतरिक झगड़े का नतीजा है। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम सक्रिय। रायपुर से बस्तर तक आईएमडी का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में 12 से 15 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग में अलर्ट आईएमडी अलर्ट जारी है। हाल की तपन और उमस से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मनरेगा योजना। कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 अगस्त से पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भर्तियां।
राज्य सरकार ने मार्च 2026 तक नर्सों और डॉक्टरों सहित लगभग 7,000 पदों पर भर्ती करने की योजना बनाई है। सोनौली। नेपाल पोखरा पुलिस ने तस्करी का सोना नेपाल में बेचने के आरोप में महाराष्ट्र के 2 और बंगाल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से करीब 6 किलो सोने और 474 तोला चांदी बरामद किया। बाद में केस दर्ज कर बुटवल राजस्व कार्यालय को सौंप दिया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस बीजेपी शासित राज्यों में बंगाल के लोगों के उत्पीड़न का आरोप लगाकर बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में जब राज्य में प्रवासी मजदूरों के उत्पीड़न का मुद्दा तूल पकड़े हुए हैं, तब कोलकाता के कई पूजा पंडाल समितियों ने इस मुद्दों को अपने ढंग से उठाने का फैसला किया है। बंगाल में पहली ऐसी लोकल ट्रेन सेवा शुरू, सियालदह से राणाघाट तक मिलेगी सुविधा। मुंबई के बाद अब बंगाल में भी वातानुकूलित लोकल ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई है। पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल में पहली ऐसी ईएमयू लोकल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, जो सियालदह और नदिया जिले के राणाघाट के बीच चलेगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस की पीड़िता के पिता ने बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को नवान्न अभियान रैली के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने उनकी पत्नी पर हमला किया। रैली का आयोजन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हत्या की घटना की पहली बरसी के मौके पर हुआ था। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।